फिर से हम श्री आईवीएफ की तरफ से आपसे डिस्कस करेंगे पीसीओडी के बारे में, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी के बारे में। पहले तो हम ये जानते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी की फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या इसको हम पीसीओएस भी कहते हैं, जिसका नाम फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ बीमारियां, जिसको हम मिला के सिंड्रोम कहते हैं। अब पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसमें फीमेल हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे होने की वजह से पेशेंट को अंडा बनने में दिक्कत आती है। अब पता कैसे चलेगा कि किस मरीज़ को पीसीओडी है कि किसको नहीं है? तो पेशेंट को क्या सिम्टम महसूस होंगे? सबसे पहले या तो पेशेंट के पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, डिलेड पीरियड्स रहते हैं। जो नॉर्मल पीरियड्स का साइकिल रहता है दैट इज़ अराउंड 30 डेज, उसके +- 7 डेज इज़ नॉर्मल। लेकिन उससे अगर लंबी जा रही है साइकिल, कई बार शॉर्ट भी हो रही है, तो हमें इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि पीरियड्स इरेगुलर क्यों हो रहे हैं। सेकेंड सिनेरियो इज, कई बार पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्ने, पिंपल्स होते हैं चेहरे पे, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, कुछ फेशियल हेयर ग्रोथ एक्सेसिव होने लग जाती है, अनएक्सपेक्टेड वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो उन सिनेरियोज में भी हमें पीसीओडी रूल आउट कराना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए कि पीसीओडी है या नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसको हम कंफर्म कैसे करें। ये जो सिम्टम्स हैं, ये तो एक पेशेंट को दिक्कतें हैं जो महसूस हो रही हैं। अब इन दिक्कतों से हमें ये कंफर्म करना है कि पीसीओडी सच में है या नहीं है, उसके लिए कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं? सबसे बेसिक टेस्ट रहेगा एक अल्ट्रासाउंड, जिसमें नज़र आएगा कि खूब सारे सिस्ट जैसे छोटे छोटे फॉलिकल्स अगर नज़र आ रहे हैं अंडेदानी में, तो वो पीसीओडी की तरफ इंडिकेशन देते हैं। सेकेंड टेस्ट हो जाते हैं हार्मोनल टेस्ट, जैसे FSH LH लेवल्स, डाइहाइड्रोएपिएंडोस्टेरॉन लेवल्स और फ्री टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स भी। ये सब हमें बताते हैं कि पीसीओडी है या नहीं है, और अगर है तो कितना सिवियर है। और कई बार मरीज को इतना सिवियर रहता है कि पीरियड्स ही नहीं आते हैं जब तक मेडिसिन ना ले। तो ऐसे केस में इट इज़ मोर ऑफ अ मॉडरेट टू सिवियर पीसीओडी, जिसको हेल्प की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट रहता है कि अगर हमें कंफर्म हो गया है कि पीसीओडी है, तो अब हमें उसको ट्रीट कैसे करना है। तो जो कुछ यंग गर्ल्स भी आती हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई होती, एडोलेसेंट पीसीओडी जिसको कहते हैं, उस केस में हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? मेनली उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। पीसीओडी 50 to 60% ट्रीट हो जाता है बाय जस्ट योर लाइफस्टाइल चेंजेस, ईटिंग हेल्दी, डूइंग रेगुलर वर्कआउट्स एंड एक्सरसाइजेस। एंड दैट डजंट मीन कि आपको हर बार वेट लूज होना ही होना चाहिए। आपका अगर वेट लूज नहीं भी हो रहा है ये सब करने पे, लेकिन अगर आपके पीरियड ज़रूर रेगुलर हो जाते हैं ये सब करने से। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट एंड द बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पीसीओडी। उसके साथ साथ हम पेशेंट्स को सप्लीमेंट्स देते हैं इन एडोलेसेंट पीसीओडी, और साथ में सप्लीमेंट्स के साथ अगर पेशेंट यंग है तो हम हार्मोन्स देना अवॉइड करते हैं इनिशियली, लेकिन अगर सिवियर कैटेगरी में पेशेंट फॉल करता है तो हमें कई बार उसको हार्मोन्स दे के उसके सिम्टम्स रिलीव करने पड़ते हैं। अगर अब हम मैरिड पेशेंट की बात करते हैं पीसीओडी में, जिसको बच्चा चाहिए, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही है, उस सिनेरियो में पीसीओडी में हम फर्स्ट ट्रीटमेंट ये रहेगा कि पहले उसका अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ सप्लीमेंट्स देंगे, हार्मोन्स देंगे टू रेगुलेट द साइकिल्स, और फिर हम उसको अंडा बनाने में उसकी हेल्प करेंगे, अंडा बनाने वाली दवाई देके, दैट इज़ ओव्यूलेशन इंडक्शन करके, और रेगुलर स्कैन्स करके चेक करेंगे कि अंडा बन रहा है कि नहीं। अगर गोली से अच्छा रिस्पांस आता है पेशेंट को तो इट्स वेल एंड गुड। अगर गोली से अकेले रिस्पांस नहीं आ रहा तो हार्मोन के इंजेक्शंस भी ऐड करने पड़ते हैं अंडा बनाने के लिए। और एक बार अंडा बन जाए तो नेचुरल ट्रायल ऑफ IUI, नेचुरल ट्रायल दे सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है नेचुरल ट्रायल से तो वी कैन गो वन स्टेप फर्दर, दैट इज़ IUI। कई बार अंडा बनता है और रप्चर नहीं होता है पीसीओडी पेशेंट्स में, ऐसे में हमें हार्मोन्स लेवल और डिटेल टेस्टिंग करनी चाहिए। और पीसीओडी में एक और ट्रीटमेंट आ जाता है जिसको कहते हैं हम लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, जिसमें हम ओवरीज में छोटे छोटे छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से अंडा जो है बाद में आराम से आके बाहर आके रप्चर हो जाता है और आपके हार्मोन्स लेवल को भी कुछ हद तक करेक्ट करता है। ऐसे जब हम लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं तो उसके बाद हमें ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए, और इमीडिएटली उसके बाद अंडा बना के ट्रीटमेंट
कर लेना चाहिए। अगर पेशेंट ने 3 से 5 साइकिल IUI ट्राई कर लिया और फिर भी सक्सेस नहीं मिलता है तो वो मॉडरेट टू सिवियर केसेस ऑफ PCOD वाले पेशेंट्स में हमें IVF की ऑप्शन की तरफ भी जाना पड़ सकता है, जो एक लास्ट ऑप्शन है। एंड काफ़ी PCOD पेशेंट्स नेचुरल ट्रायल विद ओव्यूलेशन इंडक्शन या फिर IUI के साथ रिलीव हो जाते हैं और उनको प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको IVF की भी ज़रूरत पड़ती है, एंड वेरी रेयर कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स जिनको जितना मर्जी हार्मोनल इंजेक्शन भी दे दो वो भी ठीक नहीं होते हैं। सो वेरी रेयर सिनेरियो, उस PCOD पेशेंट्स में हमें डोनर एग्स के लिए भी जाना पड़ेगा। सो PCOD को लेके आज इतना ही, आगे हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।